Assalamualaikum dear students. I hope you all will be well. Dear students, today I'm going to cover one of the most important topic, tools for analysis choosing DAC and CDA. Dear students, आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट फेमस टॉपिक को कि हम एनालिसिस करते हुए किन तीन टूल्स का यूज कर सकते हैं। आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैं इन तीनों टूल्स को अलग अलग से एक्सप्लेन करूंगी। शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो फर्स्ट हमारे पास जो टूल है वो है DA। अब DA एक शॉर्ट फॉर्म में, वैसे ये डिस्कोर्स एनालिसिस को हम DA कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब डिस्कोर्स एनालिसिस यानी DA में फोकस किस चीज के ऊपर किया जाता है? ब्रॉडली एग्जामिनिंग लैंग्वेज को स्पोकन, रिटन और विजुअल फॉर्म के अंदर यूज करना, यानी जिसमें हम एग्जामिने कर रहे होते हैं लैंग्वेज को, लैंग्वेज यूज इन उस लैंग्वेज के ऊपर फोकस करते हैं जो स्पोकन, रिटन और विजुअल फॉर्म के अंदर यूज की गई हो। इसका पर्पस क्या होगा? पर्पस ये होता है डिस्कोर्स एनालिसिस का कि जिसमें एनालिसिस करना हाउ लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट मीनिंग, कि लैंग्वेज जो है वो मीनिंग को कंस्ट्रक्ट कैसे करता है, कल्चर को कैसे, सोशल इंटरेक्शन वेरियस कंटेक्स्ट के अंदर, यानी लैंग्वेज कैसे मीनिंग को कंस्ट्रक्ट करता है, इसका ये मकसद है DA का, यानी डिस्कोर्स एनालिसिस का। इसको हम अप्लाई कहाँ कर सकते हैं? थीमेटिक स्ट्रक्चर इन अ टेक्स्ट। अगर टेक्स्ट के अंदर हमने थीमेटिक स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करना है तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए हम DA का यूज कर सकते हैं। या फिर हम अंडरस्टैंडिंग हाउ लैंग्वेज रिफ्लेक्ट सोशल आइडेंटिटीज, या फिर अगर हमें ये अंडरस्टैंडिंग चाहिए हो कि किस तरह सोशल जो आइडेंटिटीज़ हैं उसमें लैंग्वेज कैसे रिफ्लेक्ट हो रही होती है, अगर हमें ये फाइंड आउट करना है, ये अंडरस्टैंड करना है, तो हमें डिस्कोर्स एनालिसिस करनी पड़ती है। स्टडिंग जनरल जैसे कि नैरेटिव, न्यूज़ आर्टिकल्स या कोई एडवर्टिजमेंट है, इसको सबको स्टडी करने के लिए भी हम डिस्कोर्स एनालिसिस करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स डे स्टूडेंट्स के इसमें डिस्कोर्स एनालिसिस के अंदर फोकस किया जाता है, एग्जामिन किए जाते हैं लैंग्वेज के ऊपर, वो लैंग्वेज जो कि स्पोकन, कोई रिटन या विजुअल फॉर्म के अंदर होती है। पर्पज इसका ये होता है कि लैंग्वेज मीनिंग को कैसे कंस्ट्रक्ट करता है। एप्लीकेशन इसको हम अप्लाई कहाँ कर सकते हैं? जब हमें कोई थीमेटिक स्ट्रक्चर चाहिए होता है किसी भी टेक्स्ट का, या फिर हमें लैंग्वेज को हमने अंडरस्टैंड करना हो, यानी सोशल आइडेंटिटीज को कैसे एक्सप्लोर करा है, इन सबको अगर अंडरस्टैंड करना हो लैंग्वेज को, तो हम तब डिस्कोर्स एनालिसिस का यूज कर रहे होते हैं। या फिर हमें कुछ जनरा को स्टडी करना है तो हम डिस्कोर्स एनालिसिस का यूज करते हैं। चूज DA फॉर डिस्कोर्स एनालिसिस को आप कैसे कब चूज करेंगे? इफ यू आर इंटरेस्टेड इन जर्नल पैटर्न एंड मीनिंग्स विद इन लैंग्वेज यूज। इसका क्या मतलब है कि आप DA को तब चूज करें, डिस्कोर्स एनालिसिस टूल तब चूज करें जब आप जर्नल पैटर्न और मीनिंग्स में इंटरेस्टेड हों, कि एक लैंग्वेज को जो यूज किया जा रहा है उसके अंदर उसके जर्नल पैटर्न क्या है, उसका मीनिंग क्या है। जब आप ये जानने में इंटरेस्टेड हो तब आप डिस्कोर्स एनालिसिस का यूज करें। सेकंड जो टूल है हमारे पास वो है कन्वर्सेशन एनालिसिस यानी CA। इसमें किस चीज के ऊपर फोकस किया जाता है? इसमें एग्जामिन किया जाता है स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टॉक को, यानी इंट्रोडक्शन के अंदर स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन के, एक टॉक जो है वो ऑर्गेनाइज्ड कैसे है। तो ये कन्वर्सेशनल जो हमारे पास ये कन्वर्सेशन एनालिसिस कहलाता है। पर्पस क्या होता है? हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि हमने कम्युनिकेशन कैसे करनी है रियल टाइम और को कंस्ट्रक्ट के अंदर, हमने कम्युनिकेशन कैसे करनी है, कम्युनिकेट कैसे करना है, इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए कन्वर्सेशन एनालिसिस का यूज किया जाता है। एप्लीकेशन क्या है इसकी? हमने एवरीडे कन्वर्सेशन को स्टडी करना है तो हम ये जो है इसको अप्लाई कर। इसके अलावा हम इंस्टीट्यूशनल कोई टॉक है ये उसका एनालिसिस करने के लिए, या कोई इंटरव्यूज या कोई क्लासरूम, मींस कि इसमें हम कन्वर्सेशन एनालिसिस यानी टूल का यूज कर रहे होते हैं। या फिर हमें सोशल नॉर्म्स, स्पोकन एक्सचेंज के अंदर सोशल नॉर्म्स को ऑब्जर्व करना है तो हम कन्वर्सेशन एनालिसिस करते हैं। हम हमें CA कब चूज करना चाहिए? ठीक है, चूज CA if you want to study micro level details of spoken interaction and conversational dynamics। आप CA का टूल को तब चूज करें जब आप माइक्रो लेवल, छोटे लेवल के ऊपर आपने स्पोकन इंटरेक्शन की डिटेल लेनी हो या कोई कन्वर्सेशनल डायनेमिक्स हो, तब आपको CA चूज करना है। सो कन्वर्सेशनल एनालिसिस में आप फोकस कर रहे होते हैं स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टॉक पर। पर्पस इसका ये होता है कि कम्युनिकेशन को आप अंडरस्टैंड करते हैं कि रियल टाइम के अंदर कम्युनिकेशन कैसे यूज हो रही है, इसको अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। अप्लाई आप कहाँ पर करते हैं इसको? एवरीडे कन्वर्सेशन, इंस्टीट्यूशनल टॉक हो गया, या कोई सोशल नॉर्म्स, स्पोकन एक्सचेंज के अंदर अगर सोशल नॉर्म्स को आप ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं तो वहां पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। चूज CA आप तब चूज करें अगर आप माइक्रो लेवल के ऊपर स्टडी करना चाह रहे हैं, या फिर आप स्पोकन इंटरेक्शन या कन्वर्सेशनल डायनामिक्स को जानना चाह रहे हैं तो तब आप इसका यूज करें। लास्ट जो टूल है हमारे पास CDA। C मीन्स क्रिटिकल, D मीन्स डिस्कोर्स, A मीन्स एनालिसिस। इसमें फोकस किया जाता है इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज पावर एंड आइडियोलॉजी। लैंग्वेज पावर और आइडियोलॉजी के दरमियान रिलेशनशिप को देखने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं।
या इसमें फोकस इस पर किया जाता है, यानी इनके लैंग्वेज पावर और आइडियोलॉजी के दरमियान रिलेशनशिप पर फोकस किया जाता है, इसको इन्वेस्टिगेट करने पर फोकस किया जाता है कि लैंग्वेज पावर और आइडियोलॉजी का आपस में क्या रिलेशन है। पर्पस देखें तो सीडीए का पर्पस होता है कि हाउ डिस्कोर्स शेप्स एंड इज शेप बाय सोशल इनइक्वालिटीज एंड डोमेन्स, कि किस तरीके से डिस्कोर्स जो है वो शेप्स और ये किस तरह सोशल इनइक्वालिटीज और डोमेन्सिस से कैसे शेप्ड है, ये इसका पर्पस है। इस सबको आपने देखना होता है क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस के अंदर। एप्लीकेशन आप कहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई पॉलिटिकल स्पीचेस या कोई मीडिया कंटेंट है या कोई पावर रिलेशन को स्टडी कर रहे हैं, तो या फिर आप एग्जामिन करें कि कैसे लैंग्वेज परपिट्यूट्स कर रहा है आइडियोलॉजीज के अंदर, यानी सेक्सिज्म रेसिज्म के अंदर लैंग्वेज कैसे जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, एक लैंग्वेज का कैसे यूज किया जा रहा है सेक्सिज्म रेसिज्म के अंदर। इन सबको देखने के लिए, एग्जामिन करने के लिए आप सीडीए टूल का यूज करते हैं। आप कब इसको मुंतखब कर सकते हैं, आप तब इसको मुंतखब करें जब आपका गोल होता है कि आपने हिडन पावर स्ट्रक्चर और सोशल इनजस्टिस को आपने डिस्कोर्स के अंदर जो अनकवर है उसको आप लाइक जो छुपा हुआ है हिडन है उसको जब आप अनकवर करना चाह रहे हैं तो तब आप सीडीए का यूज करें। इन सिंपल वर्ड डियर स्टूडेंट्स कि व्हेन योर गोल इज टू अनकवर hidden power structures and social injustice embedded in discourse, then you choose CDA. सो अगर हम कंपैरिजन करें CA और DA का, तो इसका कंपैरिजन कुछ इस तरीके से है। अगर हम स्कोप की बात करें तो DA ब्रॉड स्कोप रखता है, यानी बहुत ब्रॉड है ये। CA स्पेसिफिक होता है क्योंकि हमने इसमें स्पेसिफिक कन्वर्जेशन को देखना है ना। CDA में ये फोकस्ड होता है पावर आइडियोलॉजी एटसेट्रा। अगर हम इसका फोकस देखें तो डीए का फोकस मीनिंग इन कंटेक्स्ट, यानी इसका फोकस होता है कि कंटेक्स्ट के अंदर मीनिंग को ढूंढना या वो उस तरह कंस्ट्रक्ट करना, मीनिंग कंस्ट्रक्ट करना। सीए का फोकस होता है इंस्ट्रक्शन और कवर, ये जो हमारे पास यानी इसका ये होता है लाइक इसमें फोकस किया जाता है इंस्ट्रक्शंस एंड कन्वर्जेशन। लाइक सी होता ही कन्वर्जेशनल एनालिसिस है ना, तो इसमें हम कन्वर्जेशन को देख रहे होते हैं। सीडीए में पावर जो डायनेमिक्स है एंड आइडियोलॉजीज, इसके ऊपर फोकस किया जाता है। डेटा कहाँ से आता है हमारे पास, डीए में टेक्स्ट, विजुअल, स्पीचेस एटसेट्रा। सीए का डेटा कहाँ से आता है, ये रिकॉर्ड्स या स्पोकन इंटरेक्शन होता है। और सीडीए में डेटा कहाँ से हम देखेंगे, टेक्स्ट इज विजुअलाइज स्पीचेस एटसेट्रा। पर्पस क्या है, डीए का पर्पस होता है इंटरप्रिटेशन एंड स्ट्रक्चर। जो हमारे पास सीए है इसका पर्पस होता है माइक्रो लेवल एनालिसिस एंड सीडीए का पर्पस होता है सोशल क्रिटिक। सो ये इसका कंपैरिजन एक हमारे पास टेबल गिवन है। अगर हम फाइनल टिप्स दें इसको, तो अगर हम कंबाइन करें टूल्स को, अगर आप रिसर्च इन्वॉल्व यानी आपका रिसर्च अगर ओवरलैपिंग एरियाज में इन्वॉल्व है तो आप तीनों टूल्स को मिक्स करके यूज़ कर लें, कंबाइन करके यूज़ कर लें। यानी फॉर एग्जाम्पल यूज सीए फॉर कन्वर्जेशनल पैटर्न करें, सीए का यूज़ करें। सीडीए को कब यूज़ करें, जब आपने इनके आइडियोलॉजीज और इम्प्लीकेशन को स्टडी करना है तो या उसका एनालिसिस करना है तो तब आप सीडीए का यूज़ कर लें। सो डियर स्टूडेंट्स, एक शॉर्ट सी वीडियो अबाउट टूल्स फॉर एनालिसिस चूजिंग डीए, सीए एंड सीडीए। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।